नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं केतु मकर राशि पर किस प्रकार का व्यवहार, बिहेवियर पैटर्न और कब तक ये स्थिति रहेगी। बहुत लोगों के हमारे पास आवेदन, निवेदन और रिक्वेस्ट आई है और बहुत लोगों ने फ़ोन करके ये कहा कि केतु का मकर राशि पर क्या इफेक्ट होगा। अगले 1.5 वर्ष तक लगभग ये रहता है। तो डेट है 5 दिसंबर 2026। केतु यहाँ से हिलने वाला नहीं है और केतु कभी भी वक्री ही रहता है, हमेशा मार्गी नहीं होता है तथा इसकी जो स्थिति है कोई बहुत खराब जल्दी से बदलती नहीं है। ये नेचर है केतु का। मकर के अष्टम भाव में है और कालसर्प योग बना रहा है। ये कब तक? 28 जुलाई तक। मकर के लिए अष्टम भाव में जो स्थिति केतु की आई है, पहले ये समझिए कि यह राशि कौन सी अष्टम भाव में? यह है सूर्य की राशि। सूर्य की राशि जो होती है जो केतु के लिए शत्रु मानी गई है और मकर के लिए कभी भी अष्टम भाव में मंगल अच्छे परिणाम क्यों नहीं देता है? क्योंकि एक तो आपके सुख का स्वामी है, सुख, और यहाँ सुख पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और इनकम हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में बैठकर एक अच्छाई दिखाता है। क्या? कि मंगल यहाँ पर दृष्टि जरूर डालता है और ये मंगल का अपना हाउस है। मंगल के एक हाउस पर यहाँ दृष्टि, यहाँ साइड इफेक्ट देगा और यहाँ पूर्ण दृष्टि है और इसके अलावा यहाँ भी आपकी राशि का जो स्वामी है वो पराक्रम स्थान है, भाई बहन का स्थान भी है। आपकी हिम्मत और आगे बढ़ने की जो आकांक्षाएं हैं, चेष्टाएं हैं, मनोबल है, उस पर दृष्टि डालता है। और ऐसी पोजीशन में जहां भाई बहन और पराक्रम के लिए इसमें द्वंद्व मचाता है, तांडव करता है या अशांति, तनाव, एनकरेज, जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आपको कुछ समस्याएं आपकी कमीज को पकड़ करके पीछे खींचती हैं। ये एक नकारात्मक भाव है षडाष्टक का। षडाष्टक ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम को खराब नहीं माना, त्रिर एकादश को खराब नहीं माना, सबसे ज्यादा खराब स्थिति है षडाष्टक। उसके बाद सेकंड नंबर है समसप्तक योग का। समसप्तक बोले तो 180 डिग्री। अब समसप्तक योग अब चल रहा है फिलहाल आज की तारीख में मकर के साथ चंद्रमा का, लेकिन समसप्तक योग शनि का मकर के लिए भाग्य स्थान में जब मंगल आएंगे ये तब समसप्तक योग भी बनाएंगे। यानी कि जिस स्पीड से मंगल बहुत हाई फाई कष्टदायक माना गया, अष्टम भाव पर गोली के समान प्रहार करता है मंगल। और ऐसी स्थिति में जब शत्रु राशि में केतु का साथ मिल गया, सानिध्य मिल गया, युति हो गई है और ये स्वच्छंद और स्वतंत्र हो चुके हैं। यानी कि इनको गवर्न करने वाला कोई पीछे से जो इनको अनुचित कर्म करने से रोकता है, शुभत्व देने वाला या कंट्रोल करने वाला कोई ग्रह पीछे से नहीं है। अब ऐसी पोजीशन में ये कह सकते हैं हम सिर्फ ओनली वन, एक पाद दृष्टि बृहस्पति की कह सकते हैं और ये शत्रु राशि में बैठ करके एक पद यानी कि 25% दृष्टि गुरु की है और ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर अष्टम भाव में इनको अनुचित कर्म करने से रोकती है। यानी कि एक चीज तो बहुत अच्छी होगी मकर राशि के लिए, जितने रोग, जितनी बीमारी, जितने कष्ट, चोट, ऑपरेशन, दुर्घटना तथा अचानक आने वाली आपदाएं आपके सामने जो आ रही हैं,
कुछ तो कम होगा। इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मकर राशि के जिनके अभी अच्छी दशाएं चल रही होंगी, अच्छी दशाओं पर देख लेते हैं। मकर वालों की जिनकी बुध की दशा है तो उनका भाग्य उदय होगा, लेकिन रोग कारक समय भी है, क्योंकि इस छठे भाव का स्वामी भी बुध है। अब जिनकी शनि की महादशा चल रही है मकर राशि वालों की, वो राजा और महाराजाओं के समान, उनको कांटा भी नहीं छुप सकता। वो तो बिना किसी परेशानी के किसी भी टोल प्लाजा पर भी उनकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, लगातार सुपर फास्ट जाएगी गाड़ी। और बृहस्पति की दृष्टि अचानक कुछ परेशानियां जरूर देती है, क्योंकि ये जो 2 हाउस है, ये इन 2 हाउस का लॉर्ड कभी भी अच्छे परिणाम देता ही नहीं है। ये 12th हाउस है, अधिक खर्च, यात्राएं, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य करवाता है, उसमें धन का खर्च भी कराता है। अब ये भाई बहनों के ऊपर खर्चा, भाई बहनों की चिंता, भाई बहनों से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो सारे आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब सबसे बड़ी जो चर्चा है वो यही हो रही थी, और इसी पर फिर दोबारा हम लौटकर आते हैं। ये राहु आपके लिए बहुत डिप्लोमेटिक, धन देने वाला, आपकी वाणी को संयमित करने वाला, यानी कि जो बहुत राहु जो है ये मायावी है। अपने शब्दों से, अपनी चातुर्यता से, वाक शक्ति, वोकैबुलरी पावर से आप दूसरों को अपना बनाना जानते हैं। कारण क्या है कि अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, या आप मार्केटिंग में हैं, अथवा आप LIC एजेंट हैं, या फाइनेंस से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो ये राहु आपके लिए वरदान बनेगा। कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक 26 लिखा हुआ है। 5 दिसंबर 26 तक केतु और राहु ये हिलने वाले नहीं है। ये अंगद का पैर है, सीमेंट की दीवार है, और ये खराब स्थिति नहीं होने देगा। आज की डेट में हम चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। जिन मकर राशि वालों के पंचम भाव में अभी तक बृहस्पति चल रहे थे, अब उनका चेंज हो गया। अब ये जो हाउस है, ये हाउस पंचम भाव, संतान भाव, इस पर शुभत्व किसी ग्रह का नहीं है, सिर्फ इस भाव का स्वामी। यहां शुक्र, ये चेंज होगा 31 मई को, ये बदल जाएंगे, और ये स्थिति, ये भाव बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां पर शत्रु राशि में सूर्य है। इस बृहस्पति पर आ जाओ सीधे, लेकिन आने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है। आपका जो चतुर्थ भाव है मकर का, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, जायदाद, ट्रैक्टर, बैल, ऊंट, घोड़ा, खरगोश, पशु, लेकिन माता का स्थान भी है। ये माता है, मदर, माता का स्थान। ये सुख भी है, आपका डबल बेड, आपको नींद कैसी आएगी ये घोषित करता है ये हाउस। तो इस भाव का स्वामी नीच राशि में, तो नींद ठीक से नहीं आएगी, क्योंकि आपको अशांत करने वाले ग्रह ऑटोमेटिक चल ही रहे हैं। कभी संतान से जुड़ी हुई, कभी दुश्मनों से जुड़ी हुई, कभी आपकी खुद की बीमारी, चक्कर आना, पेट के रोग, स्टोमाटाइटिस, सिकाई, रेडिएशंस तथा एंटीबायोटिक दवाई खाना, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, नेत्र पीड़ा। साथ ही साथ ये जो कालसर्प योग बना हुआ है 28 जुलाई तक, इसको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कालसर्प दोष आपको पेट का रोग, कब्ज, पाइल्स, परेशानी, कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन, कई प्रकार की अशांति, तनाव देता है। और साथ साथ आप देखेंगे कि ये बृहस्पति शत्रु राशि में, बृहस्पति जो कि मकर के लिए कभी भी शुभ नहीं होता है,
इसीलिए सलाह दी जाती है उन लोगों को कि मकर राशि वाले खास तौर से पुखराज जरूर पहन ले, क्योंकि उनको बृहस्पति के शुभत्व का लाभ प्राप्त हो सके। झूठी प्रशंसा, झूठा दिखावट, सजावट और बनावट, ये 3 चीज रहती है जब बृहस्पति खराब एक्शन होते हैं या अच्छी स्थिति में नहीं होता। बृहस्पति 6ठा और 8वां और 12वां ये भाव, और तीसरा 3, 6, 8, 12 यहां पर बृहस्पति के अच्छे एक्शन नहीं होते हैं। और जब जब बृहस्पति की दशा होती है, जिनका उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनकी जो राहु की और बृहस्पति की दशा है, यंग एज में थोड़ा स्ट्रगल वाली रहती है। अब राहु और बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ योर हॉरोस्कोप। आइए शनि को यूनिवर्सल ये मान सकते हैं, विश्व का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने उपलब्धियां नहीं प्राप्त की होंगी शनि की महादशा में। कोई नहीं है, बिरला ही है ऐसा कोई जो कोई अपंग हो, बीमार हो, दिव्यांग हो, विकलांग हो, अशांत, तनाव, जन्मजात, जिसके शरीर में दम नहीं है या विकृति है, किसी न्यूरो प्रॉब्लम है किसी की, या साइको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्रहों के वजह से बंधन में बंध चुका है, उस पर ग्रह एक्शन नहीं कर रहे हैं। आइए सीधे इस काल सर्प दोष की बात करते हैं कि 28 जुलाई तक आपको ये अपने बंधन में बांध कर रखेगा, क्योंकि राहु और केतु की जद में इसके दौरान ये गुफा है, ये मुख है और ये इसका बैक साइड है, ये पूंछ भी कह सकते हैं इसको, बैक साइड, और ये फ्रंट, इसके मुख में ये सारे घर जो है समाये हुए हैं। बस यह मकर राशि को अपनी माता का जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान इसलिए देना है कि ये पाप कर्तरी योग के बीच में स्थान फंसा हुआ है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे तो माता ही नहीं है तो मेरा कोई क्या करेगा। तो भाई जिनकी माता नहीं है उनकी बात नहीं हो रही, जिनकी माता है आप अपनी माता के स्वास्थ्य पर काफी ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और बजरंग बाण के साथ साथ हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का जो पाठ करता है उसके कष्ट 1/3 30% ही कष्ट देते हैं, 70% गायब हो जाते हैं। या आप जिस देवता की पूजा करते हैं अपने मजहब, अपने धर्म, अपने संप्रदाय के अनुसार, तो भी आपको उसकी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।